एक के बाद एक इजरायली सेना के बड़े आतंकी वासिले जहन्नम होते जा रहे हैं। कल से आपको कई सारी खबरें इस तरह के दे चुका हूं। अपनी बेटी को जन्मदिन के मौके पर गाजा की एक बिल्डिंग को ब्लास्ट करके तोहफा देने वाला एक इजरायली आतंकी बहुत बुरी मौत मरा है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट बता देते हैं। इजरायली मीडिया की ही एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तकरीबन 5000 इजरायली यहूदी फौजी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, और इतनी बुरी तरह से घायल हुए हैं कि 2000 फौजी जो हैं वो विकलांग हो चुके हैं। किसी का पैर टूट गया, किसी की कमर, कोई पूरी तरह से जल गया है हमास के हमलों में। इस बात की जानकारी इजरायली अखबार डेली येदियोत अहरोनोत ने दी है। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ वार सर्विस का जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से बताया गया है कि रोजाना 60 सैनिक जो बुरी तरह से घायल हैं उनकी एंट्री हो रही है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई है। यानी हमास जो दावे कर रहा है कि हमने इतने हजार सैनिक इजराइल के मार दिए, इतने को घायल कर दिया, वो बिल्कुल बात सही है। इजराइल आंकड़े बता रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े बता रहा है। जो मीडिया हाउसेज हैं वहां के, वो थोड़े बहुत आंकड़े सही बता देते हैं, बाकी जो गोदी मीडिया टाइप हैं वो सारे आंकड़े छुपा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको और देने जा रहा हूं। ये आपकी स्क्रीन पर चेहरा है। इस आतंकी का एक वीडियो आज से 10-12 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां पर ये गाजा के अंदर खड़े होकर अपनी 2 साल की बेटी के जन्मदिन पर अपने अधिकारियों से बात करते हुए यह कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को जन्मदिन का तोहफा देना चाहता हूं और तोहफे में एक ब्लास्ट करना चाहता हूं बड़ी सी बिल्डिंग में, गाजा की बिल्डिंग में। यह मेरी बेटी के लिए जन्मदिन का एक तोहफा होगा। इसने अपने अधिकारियों से फोन पर बात की, उनसे परमिशन ली, सामने से अधिकारियों ने इसको परमिशन दे दी और उसके बाद इसने फोन पर ही बटन दबाया और पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग थी गाजा की, उसमें ब्लास्ट हो गया, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। और उसके बाद ये सभी आतंकी झूमने लगते हैं। इस आतंकी ने अपने 2 साल की बेटी को जन्मदिन का तोहफा क्या दिया? एक बॉम्ब ब्लास्ट करके। अब कई सारे नफरती लोग मेरे वीडियो पर आकर कहेंगे आप सेना को आतंकी क्यों कह रहे हैं? अरे ये आतंकी से कम है क्या? क्या आतंकी क्या सिर्फ एक ही नाम वाले होते हैं? दुनिया में हर वो शख्स आतंकी है जो इंसानियत का दुश्मन है। दोस्तों, अब खबर आ रही है कि कल शाम ये आतंकी हमास के हमले में मारा गया है। काफी दिनों से ये गाजा के अंदर मौजूद था और इस तरह की हरकतें कर रहा था, लेकिन एक हमला होता है हमास की तरफ से और उस हमले में ये मारा गया। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कर्म एक कुतिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे लोग बहुत बुरी मौत मरते हैं। वहीं दोस्तों, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी बयान सामने आया है। आपको कल ही बताया था इजराइल और गाजा में जांच कर रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सब कुछ तो सामने है, फिर जांच किस बात की कर रहा है? फिलहाल फॉर्मेलिटी चल रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अब कहा है कि इजराइल ये जो अपराध कर रहा है, इस अपराध में वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। एक तरफ तो वो हमले भी कर रहा है और दूसरी तरफ खुद ही बेचारा बन रहा है। जैसे कल ही कहा था ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारे ऊपर अपराध करने का गलत इल्जाम लगा रहा है। हम अपराध थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो अपने सेल्फ डिफेंस में ये हमले कर रहे हैं। तो इसी को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि इजराइल इस युद्ध में डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, हमले भी कर रहा है और कह रहा है कि हम तो अपने सेल्फ डिफेंस में हमले कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन इसको अपराधी कब साबित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे उम्मीद तो नहीं है इतनी जल्दी इसको क्रिमिनल साबित कर दे। वैसे पुतिन का जब मामला था रूस का, तो 1 हफ्ते के अंदर ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको अपराधी घोषित कर दिया था, क्योंकि वहां पर अमेरिका रूस के खिलाफ था। यहां पर अमेरिका इजराइल के फेवर में है। सब रखेल बने हुए हैं भाई साहब। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। आगे कोई अब खबर नहीं है, लेकिन थोड़ी